शुरू करने से पहले हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और साइलेंस में हम सोल कॉन्शियस होने का प्रयत्न करेंगे। तो 1 मिनट साइलेंस। आत्मा इस शरीर के द्वारा सुन रही है, इसका अभ्यास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी का शुक्रिया जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज करने में समय दिया है। और अभी हम सेशन की शुरुआत करते हैं। वॉइस इज ओके, ऑडियो इज ओके, यहाँ से आवाज ठीक है? ओके। तो आज का जो सेशन है वो है हमारा जो मन है वो अलग अलग स्थिति से गुजरता है, अलग अलग स्टेज से गुजरता है। और कभी कभी हमें लगता है कि ये बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पता भी होती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर्टिकुलर परिस्थिति में ऐसा ही करना चाहिए, इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। फिर भी हम सब का मेरा खुद का भी अनुभव है कि इतनी सारी क्लैरिटी होने के बावजूद भी गलती हो जाती है, माना कभी कभी रिएक्शन आ जाता है। तो आज हमारा लक्ष्य है और हमारी ये जो सीरीज है रिवाइविंग द हायर सेल्फ, उसमें लक्ष्य ये है कि हम अच्छी तरह से समझे पहले कि डायग्नोसिस क्या है। क्योंकि जब तक हम कोई भी बीमारी को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, तो जैसे कि उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलती भी है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलती है। तो जरूर कुछ बातें ऐसी है जो और भी हमें सीखनी होती है, इसीलिए ज्ञान मिलने के बाद भी हम उसको और पढ़ते रहते हैं। तो आज ऐसी ही कुछ बातें हम सीखेंगे जो जरूर आपको इसमें मदद करेगी कि कैसे ये मन के अंदर पूरा दिन ये जो 6 स्टेज है, 6 स्थिति है, वो होती रहती है और इतना फास्ट होती है तो शायद हमें मतलब 1 सेकंड के अंदर ही हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो क्योंकि इतना जल्दी से तीव्र गति से होता है सब कुछ, इसलिए कभी कभी लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आप सबसे अनुरोध है, थोड़ा आप इंटरेक्ट कीजिए ताकि सेशन लाइव बने। आप एक शब्द के बारे में सोचो जो आध्यात्मिकता का बीज है, अथवा तो जैसे कि मैंने सुना आज के सेशन में कई लोग नए भी हैं। कोई आप जूम का हाथ उठाएंगे जो लोग बिल्कुल नए हैं ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से, ताकि पता चले। ठीक है, कोई बात नहीं। या तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो आध्यात्मिकता का बीज क्या है, अथवा तो ज्ञान का बीज क्या है, एसेंस क्या है, सार क्या है? कोई अगर आपको पूछे तो आप क्या कहेंगे? आप बता सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। पता नहीं आपको अनम्यूट कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, नॉलेज। अच्छा, नॉलेज का सीड ही नॉलेज है। वेरी गुड, ओके। और क्या?
ठीक है, सभी आंसर सही होते हैं। यस, आप बता सकते हैं। हाँ आ, शालिनी बेन। हाँ जी, एक्चुअली भाई मेरी थिंक में तो स्पिरिचुअलिटी का जो मेंस है, बेस है, फाउंडेशन है, वो पीसफुल लाइफ है। एक, पीसफुल लाइफ। हाँ जी, एकदम ओके। स्टेट है माइंड की, इट शुड बी अ पीसफुल। ओके। ओके, मे भी प्रश्न थोड़ा अलग रीति से करेंगे। प्रश्न ऐसा है कि अ, कहाँ पर हम पुरुषार्थ में ध्यान रखें तो हमारी वृत्ति, दृष्टि, कर्म सब बदल जाए। क्योंकि हम देखते हैं ना, कभी कभी लोग कहते हैं कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करो। कोई दूसरा आपको कहेगा कि आपका कर्म ठीक नहीं है, कर्म ठीक करो। कोई कहेगा कि आपकी वाणी ठीक नहीं है, वाणी ठीक करो। कोई कहता है आपके विचार ठीक नहीं है, विचार बदलो तो सब बदल जाएगा। ऐसे हम कहते रहते हैं, राइट? तो प्रश्न ये है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है, क्योंकि सदा के लिए नहीं हो रहा है, तो कौन सा ये शब्द है, कौन सा बीज है जिसके ऊपर अगर हम कार्य करें आध्यात्मिकता का, तो ये सारी चीजें अपने आप हो जाएगी, जैसे वृत्ति, दृष्टि, कृति, ऐसे। ऐसा प्रश्न है। संकल्प, ओके। तो बताया संकल्प, तो जैसे कहा भी जाता है संकल्प से सृष्टि, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि संकल्प बदलेंगे तो सब बदल जाना चाहिए। तो फिर ऑब्जर्वेशन ऐसा कहता है कि बहुत सारे लोग संकल्प बदलते भी है, फिर भी उनका अनुभव ये होता है कि वो रिएक्शन आ ही जाता है और उन्हें लगता है कि कुछ और हुआ, क्योंकि सुबह में अच्छे संकल्प भी किए थे फिर भी ऐसा हो गया। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो यस, राइट। जनरली हम जो अनुभव करते हैं कि संकल्प बीज है, ठीक है, लेकिन और भी एक चीज है एक्चुअली। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया। हाँ, शर्मिष्ठा बेन, अनम्यूट, आपका अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, चेक कीजिए। शर्मिष्ठा बहन, आपका शायद नेटवर्क इश्यू है, आपकी साउंड नहीं आ रही है। देखते हैं अभी आ रही है। अभी आ रही है, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, सोल कॉन्शियसनेस जो है ये एक स्थिति है, इसमें ही शायद मेरे हिसाब से इसमें ही हमारा सब बदल जाती है, वृत्ति, स्थिति सभी। ये सोल कॉन्शियसनेस हम लोग जब तक देह अभिमानी है, हम लोग का कोई चिंता में बहुत सारे माने रिजिडिटी आ जाती है। एक सोल कॉन्शियसनेस ही है। हाँ, तो ऑलमोस्ट जैसे आपने सही बता दिया। तो जवाब ये है कि सारा जो एसेंस है ना स्पिरिचुअलिटी का, वो है स्मृति। अगर हिंदी में कहे तो सारे ज्ञान का जो बीज है वो स्मृति है। इसलिए कभी कभी सुना होगा आपने, जैसी स्मृति वैसी समर्थी, ऐसा सुना होगा। तो जैसी स्मृति वैसी समर्थी, तो स्मृति जो शब्द है उसका मतलब कॉन्शियसनेस। और इसीलिए दो शब्द हम मतलब बार बार देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में। एक होता है सोल कॉन्शियसनेस और दूसरा होता है बॉडी कॉन्शियसनेस। तो अगर गौर से देखें तो कॉन्शियसनेस शब्द आता है, माना स्मृति। तो इसका आंसर क्या है? आध्यात्मिकता का बीज माना, इसका प्रश्न ऐसा था कि सारा जो ज्ञान है उसमें हम यही कहते हैं ना, अच्छा व्यवहार करो, अच्छी वृत्ति रखो, अच्छी दृष्टि रखो। लेकिन डायरेक्टली हम नहीं कर पाते हैं, सीधा एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी विचार बदलते हैं तो हो जाता है, थोड़े दिन के लिए चलता है क्योंकि हमने विचार पावरफुल किया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद वापस हमारा वैसा का वैसा रूटीन वाला व्यवहार आ जाता है। कोई ट्रिगर आती है, परिस्थिति आती है तब। तो ऐसा क्यों होता है? तो ट्रिगर आती है तो क्या होता है? एक्चुअली कोई भी परिस्थिति आती है, ट्रिगर आती है, तो हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है। तो हमने जो संकल्प किया वो अलग कॉन्शियसनेस में था, और जैसे ही कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई, स्मृति बदल गई,
तो सारी बाजी बिगड़ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो इसका जवाब क्या है? स्मृति, जो हम आज सीखने वाले हैं और भी। अच्छा, अभी और एक एक्टिविटी है। सबको 1 मिनट दिया जाएगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नंबर्स पूरा नहीं लिखना है। तो एक्टिविटी में क्या लिखना है, ये जो सीक्वेंस यहाँ पर लिखी है मैंने, जैसे कि 1 नंबर पर दृष्टि है, दूसरे नंबर पर मन की स्थिति है, तीसरे नंबर पर वृत्ति है। तो ये मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस है। आपको ये बताना है फर्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए। तो आपका सही सीक्वेंस क्या है वो आपके अनुभव के आधार से या तो चैट में लिखिए और या तो अनम्यूट करके बताना। अभी 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। छोटी एक्टिविटी। ये 6 स्टेजेस है मन की, वो सही सीक्वेंस क्या है आपके हिसाब से? सॉरी ब्रदर, आप हम नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं हमें जो देख पा बता रहे? रहे Oh, हाँ जी। 1 second, just hold on. Thank you for telling me. अभी जी, जी, जी। now it's clear? Okay. कुछ 1 सेकंड्स और। हाँ, किसी ने अगर आपको सिर्फ नंबर बोलना है, जैसे 3, 2, 1, 4, 5, 6, ऐसे सीक्वेंस क्या है आपके हिसाब से? हाँ जी, कोई बताएगा? किसी ने लिखा और ट्राई किया? बताइए, किसी ने जी, ओम या शांति। ओके, ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, स्टेट ऑफ सॉरी 1 मिनट, कहाँ है? हाँ जी, कॉन्शियसनेस तो फर्स्ट पे रखा है हमने। जैसी कॉन्शियसनेस होगी, स्टेट ऑफ माइंड सेकंड पे। जैसा हम्म स्टेट ऑफ माइंड होगा वैसा विजन थर्ड पे बनेगा हमारा। हम्म सा विजन हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा एटीट्यूड ऑफ मूड होगा। ओके और आफ्टर दैट इम्प्रेशन, और इम्प्रेशन के बाद में डिसीजंस फॉलो बाय एक्शन। ओके, वेरी गुड। और कोई बताएगा? 1 मोर। ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा इंटरेक्शंस अच्छा रहेगा। तो पिछली एक्टिविटी में एक आंसर तो दे ही दिया था कि सबसे पहले स्मृति बीज है, तो फर्स्ट नंबर तो है ही कॉन्शियसनेस। अच्छा, 5, 3, हाँ 5, 3, 2, ओके ठीक है, 5, 3, 2, 1, 4, 6, ओके ठीक है। तो एनीवे, तो हर एक की जैसे वो डिफरेंस होती है अंडरस्टैंडिंग, तो अकॉर्डिंग टू दैट एवरीवन इज परफेक्ट। तो अभी आज का जो हमारा विषय है मन की 6 स्थिति, वो इसी 6 स्टेज के ऊपर है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, और जैसे जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अनुभव भी होता जाएगा। ठीक है, और हम प्रयत्न करेंगे कि सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम एक एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं, और देखो कि आपको कैसे वो मतलब क्लैरिटी आती है। क्योंकि क्लैरिटी क्यों लानी है? ताकि हमें पता चले कि जैसे अर्जुन के बारे में बताया था ना कि उसका जो विजन था वो उसी वो पक्षी की आंख के ऊपर ही था जहां उसको हिट करना था। ऐसे ही हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो एक्चुअली हम सब बदलना चाहते हैं, हमारे कर्म भी बदलना चाहते हैं, मन की स्थिति भी अच्छी चाहते हैं, वृत्ति भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन कैसे करे
जैसे कहते हैं यथार्थ, कभी कभी हम स्पिरिचुअलिटी में शब्द यूज करते हैं यथार्थ पुरुषार्थ, एक्यूरेट एफर्ट। एक होता है एफर्ट, दूसरा होता है एक्यूरेट एफर्ट। एक्यूरेट एफर्ट माना जहां पर मेन प्रॉब्लम है वहां पर अटैक करना है। चलो तो अभी हम समझेंगे। तो आज के सेशन में आपको कौन से प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो हमने आज तक सुना है कि हमारी जो भावनाएं हैं उसका बीज है विचार, माना विचार बदलो तो आपकी फीलिंग्स बदल जाएगी। लेकिन अनुभव ये भी कहता है विचार तो हम बदल लेते हैं, फिर भी फीलिंग्स हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और कभी कभी फीलिंग्स जो है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमको लगता है कि अच्छे विचार कर भी रहे हैं फिर भी फीलिंग्स नेगेटिव क्यों आ रही है। तो इसका जवाब है कि स्मृति परिवर्तन नहीं हुई है इसलिए। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे वृत्ति परिवर्तन होती है, कैसे सच में दृष्टि परिवर्तन होती है, कैसे कर्म बदलते हैं और कैसे इम्प्रेशंस माना जो संस्कार कहते हैं। तो ये सारी सीक्वेंस है। तो एक्चुअली विचार का हम कहते हैं ना भावनाओं का बीज विचार है, कर्म का बीज विचार है, शब्दों का बीज विचार है, लेकिन विचार का बीज क्या है। तो जनरली तो स्वाभाविक रीति से दुनिया में भी सभी को ये पता होता है। आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे ना हाउ टू चेंज डेस्टिनी, तो आप बताइए ज्यादातर क्या आएगा, ज्यादातर सेंटेंस क्या आएगा, भाग्य बदलना है तो क्या करो, तो उसके लिए क्या आता है। ओम शांति भाई जी, आई ओम थिंक दैट इज योर संस्कार, व्हाट आपने इनहेरिट किया है। अपार्ट फ्रॉम जेनेटिकली हाँ। आपने क्या संस्कार आपके वायुमंडल से अब्सॉर्ब किया है। जैसे हम्म। स्कूल में एक टीचर अध्यापक सारे बच्चों को एक ही तरह पढ़ाती है, फिर भी किसी को 90 और किसी को 40। तो हम क्या अब्सॉर्ब करते हैं, उस पे हमारी थिंकिंग इम्पोर्टेंट है और हमारी थिंकिंग ही कर्म है। हम लोग स्थूल कर्म तो अच्छा ही करते हैं, परंतु हमारा जो थिंकिंग है उसके पीछे भाई जी आई थिंक वो ज्यादा महत्व है। ओम एग्जैक्टली। शांति भाई। ओम शांति। तो एक है कहा जाता है संस्कार बदलो तो संसार बदलेगा, ऐसे लोग कहते हैं, राइट। फिर जैसे आपने बताया थिंकिंग के आधार से। लेकिन आप ऑब्जर्व करना कि कई लोगों की ये ऑब्जर्वेशन होती है, इवन हमारी खुद की भी, कि एक सिंपल चीज हमने ऑलरेडी सीख ली है कि भाई अच्छे विचार करो तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। तो वो तो हम कर ही रहे, कभी नहीं करते ऐसा नहीं है, फिर भी कभी ऐसे विचार करते हुए भी हमें अच्छा फील नहीं होता है। इसका मतलब कि कुछ और है सूक्ष्म में। तो मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो क्या मिलेगा, तो कि विचार बदलो तो आपका भाग्य बदल जाएगा। और वो सही है, क्योंकि फाइनली थॉट तो सीड ही है। कुछ भी हमें करना है, जैसे आपको ये क्लास करनी है तो विचार करना पड़ेगा, हाँ क्लास करनी है, तो विचार बीज ओम है। शांति भाई जी, हाँ सॉरी जी। मैं इंटरफेयर कर सकूं। अभी मैं 1969 की मुरली पढ़ रही थी, तो उसमें बाबा ने कहा है कि जब डिफरेंसेस होती है तब संस्कार भिन्न होते हैं, इसीलिए वो डिफरेंसेस होते हैं। करेक्ट। संस्कार, लेकिन संस्कार में भी जैसे संस्कार का ओके चलो अभी संस्कार का भी हम डिस्कशन करें। तो संस्कार शब्द जो है उसमें हम कहेंगे कौन से संस्कार। तो उसमें हम जो संस्कार है वो जैसे किसी का बोलने का संस्कार, किसी का पढ़ने का संस्कार, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है दीदी, अलग अलग संस्कार, किसी का खेलने के संस्कार, फिर किसी के पढ़ने के संस्कार, किसी का म्यूजिक का संस्कार होता है। इज इट राइट दीदी, सिस्टर संगीता बेन? ओम शांति भाई जी, संस्कार दीज आर योर हैबिट्स आई थिंक। आपका रीडिंग ओके। है, स्पीकिंग है, तो वो संस्कार का सारा आपका एग्जाम्पल क्या लेंगे आप? संस्कार का एग्जाम्पल है बेसिकली। जो वही वी कम बैक टू द रूट इज थिंकिंग। हाँ ओके क्योंकि ठीक। संस्कार किसी को हम सिखा नहीं सकते, एग्जैक्टली वो अपने अपने जहन में होता है। इट्स इन योर जीन्स एग्जैक्टली। एंड व्हाट यू सी, आप क्या सो ऑब्जर्व करते हो। हाफ ग्लास एम्प्टी ऑफ वाटर और हाफ ग्लास फुल ऑफ वाटर।
एग्जैक्टली, यस। सो Okay. या परफेक्ट, तो वही हम अभी डिस्कस करने वाले। एनीवे, तो शायद ये शब्दों की रमत है, हमें मेन समझना है कि ओवरऑल हर एक जो शब्द है ना, संस्कार है, स्मृति है, उसका हमें अच्छी तरह से एग्जाम्पल से आज समझना है। तो लेट अस सी कि हमें उससे बेटर क्लैरिटी मिलती है कि नहीं। तो अभी हम शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा डिस्कशन 5 मिनट्स समझने के लिए, क्योंकि हमने ये बताया ना कि स्मृति सबसे पहले है, स्मृति जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, और विचार जो है, तो विचार का भी बीज जो है वो स्मृति है। इसका मतलब विचार से भी सूक्ष्म अगर कोई फंक्शन है, जो सोल है, मतलब ह्यूमन बीइंग जो कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति के अंदर जैसे कि अलग अलग फंक्शंस है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, संस्कार है, ऐसे कॉन्शियसनेस जो है ना वो भी एक फंक्शन है, ऐसे समझो। तो विचार से भी सूक्ष्म कॉन्शियसनेस है, इसलिए पूरा सीरीज जो है ना हमारा, उसमें हमारा फोकस कॉन्शियसनेस के ऊपर है, क्योंकि हम पुरुषार्थ में भी ये शब्द यूज करते रहते हैं, स्मृति परिवर्तन करो, विचार परिवर्तन करो, ऐसे कम बोलते हैं, स्मृति परिवर्तन करो। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए कि एक्चुअली कॉन्शियसनेस है क्या। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम 100% सोल कॉन्शियस हो गए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा। क्योंकि विचार तो सबको पता है, विचार के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विचार को भी क्योंकि गोल्डन एज जो आएगा ना, अभी ये साइकिल चल रहा है, तो गोल्डन एज जो आएगा उसमें वहां हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो उस तरह से सोचना है, वहां हम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हैं, क्यों क्यों जरूरत नहीं है। तो कुछ तो 1 सेकंड, तो कुछ तो ऐसी चीज है जो वहां पर ऑटोमेटिक देवी देवताओं के थॉट्स, एटीट्यूड सब अपने आप से ही चलते हैं। तो हमारा ध्यान वहां पर है कि वहां क्यों सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा चलता है विदाउट एफर्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी चीज है जो अपने आप ये वृत्ति, कृति, दृष्टि सब चलाती है। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉन्शियसनेस को समझने का। कभी कभी हम कॉन्शियसनेस शब्द को अवेयरनेस शब्द के साथ भी जोड़ सकते हैं, अवेयरनेस, जैसी अवेयरनेस। तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉन्शियसनेस कैसे शिफ्ट होती है, स्थूल एग्जाम्पल लेके। आप बताना, प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो इंडिया में पहले रहता था, अभी उसको मान लो कि 10 साल पहले उसको वीजा मिला वहां जाने का, और वहां उसको जॉब मिल गई, तो अभी वो 10 साल पहले वहां गया था। तो पहला प्रश्न ये है, जब वो पहले दिन वहां गया और थोड़े दिन पहले दिन वहां रह रहा था, तो उसके बैकग्राउंड में, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, बैकग्राउंड मना उसको कार्य कर, अमेरिका में जब वो कार्य कर रहा है शुरुआत के कुछ दिनों में, तो उसकी बैकग्राउंड स्मृति में क्या होगा, वो कहाँ से आया है, क्या होगा उसके बैकग्राउंड में, क्या होगा, वो है तो अमेरिका में, लेकिन उसकी स्मृति में क्या होगा। हाँ जी, ओम शांति भाई जी, अपना देश, अपना यस। वतन। तो उसकी स्मृति में, वेरी गुड, राइट, तो उसकी स्मृति में होगा जहां से वो गया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। तो मतलब वो अपना जॉब वहां कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसे कोई पूछ भी नहीं रहा है कि आप कहाँ से हो, लेकिन आप मानते हैं ना उसके बैकग्राउंड में पूरा दिन में स्मृति क्या बनी रहेगी, वो ये है कि वो कहाँ से आया है, तो इंडिया से आया है। तो ये बैकग्राउंड में जो होता है ना उसको स्मृति कहते हैं, स्मृति फोरग्राउंड में नहीं होती है, आप समझे। स्मृति जो है ना फोरग्राउंड में नहीं होती, फोरग्राउंड में माना वो बाहर ऐसे नहीं दिखती, लेकिन वो बैकग्राउंड में होती है। सिंपल एग्जांपल, आपको रास्ते में कोई मिलता है अचानक से, और तुरंत ही पूछता है आप कहाँ से हो, तो तुरंत हमारे से जवाब क्या निकल जाएगा, सीधा बाहर। बैकग्राउंड में क्या था उस समय, हम क्या जवाब देते हैं नॉर्मली,
समझ में आया क्वेश्चन? हम क्या जवाब देंगे? कोई पूछेगा आप कहाँ से हो, तो तुरंत हम क्या कहेंगे? जहां से हम है, गुजरात से है, राजस्थान, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो ये जो बैकग्राउंड में आपका है ना, आप तुरंत जो जवाब दे देते हैं ना, वो कहाँ से आया? बैकग्राउंड में से आया। ये स्मृति है, ये स्मृति है। तो अभी वापस उस एग्जाम्पल पे जाते हैं, कैसे स्मृति परिवर्तन होती है ये हम समझ रहे हैं। फिर हम ये 6 स्टेजेस पे तुरंत जाते हैं 2-3 मिनट में, क्योंकि जब तक हमें ये स्पष्टता नहीं है तो हमें जैसे कि एक क्लैरिटी नहीं आएगी आगे। तो अभी वो व्यक्ति अभी आप बताना, अभी वो व्यक्ति अमेरिका में 3 महीना रहा, 3 साल हो गया, तो आप बताइए 3 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या होगा उसके बैकग्राउंड में? तो कुछ फर्क पड़ेगा? पहले जी उसके, हाँ। हाँ, पहले उसके बैकग्राउंड में था, वो इंडिया से है, अभी 5 साल के बाद क्या फर्क आएगा? जानते हैं? यस, हाँ जी भाई जी, उसकी स्मृति में यही आएगा कि मैं अमेरिका से हूँ, अगर वो किसी और एग्जैक्टली, अदर कंट्री में जाएगा। वेरी गुड, राइट। अभी ये शिफ्ट हुआ, इंडिया से अमेरिका स्मृति शिफ्ट हो गई ना, समझ में आया? अभी आप देखो, वो जो भी लोग वहां जाते हैं वो कोई ऐसे पुरुषार्थ नहीं करते स्मृति परिवर्तन का। समझ में आ रही पॉइंट? कि चलो अभी हमें रोज याद करना है कि अभी हम अमेरिका वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, तो ऐसे स्मृति परिवर्तन नहीं होती है। तो अभी आप में से कोई बताएगा सीक्रेट कि कैसे स्मृति परिवर्तन हो गई? मतलब व्हाट इज द मेन रीजन? उनकी स्मृति परिवर्तन कैसे हो गई? सिर्फ वहां वो रहे थे बस? भाई जी, वहाँ पर उसका वातावरण है, उसके एग्जैक्टली, इंटरेक्शन होता है, तो फिर वो पूरी बुद्धि वहीं से एग्जैक्टली, कनेक्ट करती एग्जैक्टली, है। वेरी गुड आंसर। तो जवाब ये है, ये अंडरलाइन पॉइंट है। स्मृति परिवर्तन तब होती है जब हम उस देश में रहते हैं, उस देश की बातें करते हैं, उसी देश में हमारी बुद्धि लगी रहती है, वहाँ के ही एनवायरनमेंट में हम ज्यादा रहते हैं। तो जहाँ के एनवायरनमेंट में आप रहेंगे ना, वैसी हमारी स्मृति अपने आप बनती रहती है। समझ में आई पॉइंट? इसका मतलब स्मृति परिवर्तन करना है ना, तो हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए? हमें उस एनवायरनमेंट में रहना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर एग्जाम्पल, हमें सोल कॉन्शियस बनना है, मतलब आत्मिक स्मृति रखनी है। तो जो भी नए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा क्विकली, हम ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन एक माना बॉडी, बीइंग माना सोल। तो हम सोल है बॉडी में, तो सोल कॉन्शियस माना सोल समझकर सब कुछ करना। अभी हमें पता तो है कि हम सोल है, लेकिन कर नहीं पाते हैं, हमें एनवायरनमेंट चाहिए, हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटा सा एक एग्जांपल दिया कि एक्चुअली स्मृति है क्या। ये स्मृति है। तो स्मृति परिवर्तन कैसे होती है? जहां हम रहते हैं ज्यादा तो ऑटोमेटिकली हमारा बैकग्राउंड जो है वो बदलता रहता है, ऑटोमेटिक होता है वो। इसलिए हमारा इंटेंशन ये रखना चाहिए, हम उस एनवायरनमेंट में रहे जिस एनवायरनमेंट की स्मृति हमें बदलनी है। तो पूरी जो हमारी सीरीज है उसमें ही हम इसी लक्ष्य से आगे बढ़ने वाले हैं, और आशा है कि अंत तक आपको इतनी स्पष्टता हो कि स्मृति अभी क्या है, कौन सी स्मृति में जाना है और कैसे जाना है। चलो अभी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। चैट में कुछ मैसेज है, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज जो अभी ये मन की 6 स्थिति जो है आज का सेशन, तो ये पहला स्टेज कहो, स्टेट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 6 चरण है, हिंदी में कहेंगे ना तो 6 चरण है मन के, मतलब ये फटाफट होते रहते हैं मन के अंदर। तो आज हम एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझने वाले हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो पहला है स्मृति, तो इसलिए हमने अभी स्मृति क्या है उसका एग्जाम्पल लिया। बैकग्राउंड में होता है वो, बैकग्राउंड में होता है। एक और अच्छा एग्जाम्पल है, आप बताना। अगर अमिताभ बच्चन शूटिंग करने के लिए बॉम्बे में कोई स्टूडियो में जाता है, तो वो
ड्रेस चेंज करता है। मान लो कि उसने आज उसको कुछ एक्टिंग करनी थी, उसने कुछ ड्रेस चेंज किया, कोई भी उसको रोल प्ले करना था, लेट्स से विलन का रोल प्ले करना था, उसने ड्रेस चेंज किया। लेकिन वो जब विलन का रोल प्ले कर रहा है तो उसकी बैकग्राउंड में क्या होगा, भले वो बोलेगा नहीं सबके सामने, लेकिन उसकी स्मृति में क्या होगा वो जब स्टेज पर होगा। तो आप क्विकली बताइए। हाँ जो बताए कुछ। हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ, जो रोल उन्होंने प्ले करना है उसी बैकग्राउंड में रहेंगे, हाँ अमिताभ बच्चन भूल जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं बोलेंगे वो हाँ एक्चुअली। वो जब भी घर से जाते हैं एक्टिंग करने, हाँ सो उसको रोल दिया जाता है, लेकिन जब वो रोल प्ले करता है ना, तो वो रोल में मग्न है, लेकिन हाँ उसके बैकग्राउंड में उसे याद होता है 1 घंटे के बाद मुझे घर जाना है। हाँ तो उसके बैकग्राउंड में है ना स्मृति, उसकी स्मृति क्या है, उसका घर कहाँ है, सब कुछ उसकी स्मृति में है। ये दूसरा एग्जाम्पल है कि बैकग्राउंड में होता है। सिंपल एग्जाम्पल ना, आप में से कोई लोग जैसे जॉब भी करते होंगे शायद, तो आप जब घर से ऑफिस जाते हैं तो आपकी ऑफिस में जाने के बाद स्मृति क्या रहती है बैकग्राउंड में, आप कहाँ से आए हैं वो स्मृति रहती है। आप पूरा दिन सबको बोलते नहीं है, हाँ, हर घंटे में बोलते नहीं है मैं यहाँ से आया हूँ यहाँ से आया हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में रहता है कि शाम को वापस घर जाना है। तो ये जो बैकग्राउंड, मैं बार बार एक शब्द उपयोग कर रहा हूँ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड माना जो पीछे, हाँ, जो विचारों के भी पीछे एक स्टेज है, वो बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड में जो होता है उसको स्मृति कहा जाता है। तो इसलिए स्मृति जो है वो विचार से भी 1 लेवल लोअर लेवल पे है, सूक्ष्म है। तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं। स्मृति हम सबका एक अनुभव है। हम सही अच्छी तरह से बैठे होते हैं, कोई आता है अचानक से कुछ करता है और अचानक से हमारी स्थिति बदल जाती है। फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, अच्छा अभी अच्छी स्थिति थी। तो ये क्यों होता है वो अभी समझ रहे हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, स्लाइड सबको दिख रही है ना, चेंज हो रही है। तो अभी ये फिल्म जैसा कुछ दिख रहा है ना आपको। हाँ जी भाई जी। ओके हाँ। तो और ये जो कर्सर है वो दिख रहा है कि मैं पॉइंटर का उपयोग करूं, व्हाइट कर्सर दिख रहा है सबको। जी भाई जी, नजर आ रहा है। ठीक है ओके। तो स्मृति क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। अभी देखो एक व्यक्ति है जो ऐसे ही बैठा था, और सॉरी ऐसे ही वॉक कर रहा था रास्ते में, उसकी स्थिति अच्छी थी, और अचानक से रास्ते में उसने कुत्ते को देखा। सिर्फ उसने कुत्ते को देखा और कुछ नहीं किया। अभी ये जो व्यक्ति है जो आप देख रहे हैं फिल्म में, तो उसने सिर्फ कुत्ते को देखा, उससे क्या हुआ, उसको याद आया, उसकी स्मृति में याद आया कि एक बार मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है, मित्र है, उसको कुत्ते ने जोर से काटा था। हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझना, हम बहुत ही स्लोली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये समझने के बाद ही हमें बहुत ही जैसे एक और इंटरेस्ट आएगा कि कॉन्शियसनेस क्या है। तो फिर से सिचुएशन क्या है, ये व्यक्ति रास्ते पे चल रहा था, सब कुछ ठीक था, हाँ, अच्छी तरह से मतलब वो चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मन भी शांत था। अचानक से उसने कुत्ता देखा उसके सामने आते हुए, और उसे वो स्मृति आई, उसे वो स्मृति आई कि एक बार उसके मित्र को कुत्ते ने काटा था। तो अभी क्या हुआ, कुत्ते को देखने से उसकी अभी की स्मृति क्या हो गई, परिवर्तन हो गई। ये सबको समझ में आया, ये एग्जाम्पल से समझ में आया कि कुत्ते को देखने से, हाँ नीचे का डार्क ही है, अभी हाँ नीचे का डार्क ही है वो, अभी जैसे धीरे धीरे सस्पेंस खुलेगा, स्टेजेस है सभी। तो एक साथ अगर सभी देख लेंगे तो सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए 1 बाय 1 कर रहे हैं। ओके, तो पहली पॉइंट वापस, जैसे ही कुत्ते को देखा उसकी जो स्मृति है उसमें याद आया कि एक बार मेरे मित्र को कुत्ते ने काटा था। तो जैसे ही उसकी ये स्मृति इमर्ज हुई,
जिसको हम शब्द यूज करते हैं। ऐसे आपको भी कभी कभी होता होगा ना, आप ऐसे ही बैठे हैं और आपको अचानक से कुछ याद आ गया, पिछली स्मृति आ गई, कुछ ऐसी इमोशनल मतलब कुछ नेगेटिव सीन था, पॉजिटिव सीन था, अच्छा बुरा, आपको जैसे ही वो स्मृति में आता है ना, तो आपकी फीलिंग्स बदलती जाती है। ऐसा देखा है? आपने कुछ नहीं किया ना, आपने कुछ विचार किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ उस बात को याद किया। तो ऐसे ही यहाँ पर जो पहला स्टेज है, पहली स्टेट है, वो है स्मृति। तो जो भी कुछ हम देखते हैं, जो भी कुछ हम सुनते हैं, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कुछ करते हैं, उससे एक्चुअली हमारी स्मृति परिवर्तन हो जाती है। तो इसीलिए हम अगर वहां पर ध्यान नहीं रखेंगे तो फटाफट स्मृतियां बदलती रहेगी और इसीलिए हमारी स्थिति बदलती रहती है। तो ये पहला स्टेप है कि कुछ देखा, स्मृति परिवर्तन हो गई, उसके मन की स्थिति अच्छी थी लेकिन अभी वो परिवर्तन हो गई, उसके बाद क्या? तो अभी ये पहला स्टेप, तो पहली जो स्टेट है उसका आउटकम क्या है, मतलब हिंदी में कहे तो पहली जो स्थिति है, पहली जो स्टेज है, उसका आउटपुट क्या है? अभी आप बता सकते हैं शायद, आप बताइए। जैसे ही कुत्ते को देखा, उसको याद आ गया कि मेरे फ्रेंड को कुत्ते ने काटा था, तो उसका आउटपुट क्या होगा, क्या चेंज होगा अभी? बताइए कोई। हाँ जी। His एक्शन में नेक्स्ट विल रिएक्शन उस सबसे पहले क्या चेंज होगा? अच्छा, जैसे ही कुत्ता देखा, स्मृति याददाश्त आ गई कि मेरे फ्रेंड को काटा था, तो तुरंत नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिएक्ट करके भागना या कुछ नहीं, वो तो रिएक्शन। बाद में, वो तो थोड़ी सेकंड, थोड़ी कुछ एक माइक्रो सेकंड के बाद। जैसे ही जी। जैसे ही मतलब देखा तो क्या चेंज होगा? तो आउटपुट जो है वो है हमें एकदम से डर लगने लगेगा, हमारी फीलिंग्स चेंज होगी। एग्जैक्टली। तो जो आउटकम है ना, बेसिकली आउटकम क्या है, हमारी जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही मतलब एक ये पॉइंट जो हमें समझ में आई, फीलिंग्स जो है ना दो तरह से बदल सकते हैं। एक, कभी कभी हम अच्छे गाने सुनेंगे ना तो भी हमारी फीलिंग्स बदल जाएगी। हाँ, तो फीलिंग्स जो है वो विचार बदलने से भी बदलती है, लेकिन वो ऐसा अनुभव है कि वो परमानेंट नहीं रहती है, क्योंकि विचार अगर वापस ओरिजिनल आ जाएंगे तो वापस फीलिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे ही स्मृति परिवर्तन हुई तो सबसे पहला क्या हुआ, फीलिंग्स जो है, हमारी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स माना हमारी जो भावनाएं हैं, वो चेंज होने लगती है। जैसे कि एक अलग प्रकार की ऊर्जा बहने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुत्ते के एग्जाम्पल में, तो उसको जैसे ही उसने देखा तो इमीडिएटली उसको वो मतलब फीलिंग्स चेंज होगी। तो अभी उसका आउटपुट ये है कि उसकी मन की स्थिति, मन की भावनाएं बदलती जाएगी इमीडिएटली। वो नहीं चाहेगा ना तो भी होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसका आधार जो है ना वो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है। अगर इसी जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुत्ते को देखा लेकिन उसको कुत्ते को देख के और कोई स्मृति इमर्ज नहीं हुई, तो उसके मन की भावनाएं अच्छी ही रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है जैसा जिसका अनुभव। और क्योंकि हर एक की यात्रा अलग है, हर एक का अलग अलग जन्मों का अनुभव अलग है, इसलिए हम किसी को भी अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्मृतियां अलग अलग है। कोई लोग, आपने देखा होगा, कोई लोग हमेशा डाउट ही करते हैं कोई लोग हमेशा डाउट ही करते, कोई लोग हमेशा विश्वास ही रखते हैं, क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस अलग अलग है। ठीक है, अभी वापस उसी एग्जाम्पल पे आते हैं।
तो पहला स्मृति, उसके बाद उसका आउटपुट क्या है, तो आपकी फीलिंग्स में बदलाव आता है। हाँ, तो इसको दिखाया है आगे के फिल्म में। तो अभी आप देखो, लेट अस ट्राई टू यूज पॉइंटर। सॉरी, थोड़ा, हाँ, ये रेड कलर का पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो, सोल है, उसका व्यक्ति का फेस दिखाया है, व्यक्ति का फेस दिखाया है, और उसके आसपास आप देखो तरंगे दिखाई है, लाइट जैसा दिख रहा है, किरणें जैसी दिख रही है। ठीक है, तो ये जैसे ही स्मृति परिवर्तन हो गई, तो उसकी जो मन की भावनाएं हैं, वो व्यक्ति कुछ सोचता नहीं है उस समय, उसकी भावनाएं बदलती जाती है, जैसे कि वेव्स क्रिएट होते हैं। तो ये सेकंड स्टेज जो है ना, उसमें आप देखिए कि अभी ये फटाफट होता है, हम अभी समझने के लिए थोड़ा स्लो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी 6 स्टेज है ना, वो 1 सेकंड के अंदर ही हो जाती है, लेकिन होती है। तो अभी क्या हुआ, मन की भावनाएं यहाँ देखो आप स्प्रेड हो रही है अलग अलग रीति से। अच्छा, तो अभी मन की स्थिति कहो, मन की भावना कहो, फीलिंग्स कहो, तो जैसे कि भाई जी ने बताया कि कौन सी भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि उसका पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो कौन सी भावना उत्पन्न होगी? फियर, डर। फियर, राइट। सो या अभी स्मृति परिवर्तन होने से डर की भावनाएं उत्पन्न होने लगी, अलग अलग रेस के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप हुआ, तो उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई। हाँ, कैसे, मतलब हमें ये अनुभव करना है कि कैसे हमारा सारा शिफ्ट हो जाता है अचानक से। अभी क्योंकि फीलिंग्स चेंज हो गई ना, तो उसका आउटपुट क्या है, ये बहुत अच्छी पॉइंट है। आप देखना, आपने ऑब्जर्व किया है, आपका अगर मूड खराब है ना, तो आपको अच्छे विचार आते ही नहीं है। किसने ऑब्जर्व किया? अगर आपका मूड ठीक नहीं है ना, तो आप कितना भी करो, आपको अच्छे विचार जल्दी नहीं आएंगे, ट्राई करेंगे तो भी नहीं आते हैं। ऐसा देखा? मतलब फीलिंग्स एक बार डर की है ना, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, आउटकम क्या है उसका? मतलब प्रश्न ये है, ये जो आप इमोशंस देख रहे हैं ना, डर की ये जो रेज है, उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है सोल के अंदर, मन के अंदर? उसकी वजह से मन के अंदर विचार बदलने लगते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट स्टेप है, विचार बदलते हैं, उसका अनुभव चेंज हुआ, विचार बदला। तो जैसे कि उसका जो मन है, उसका जो मन है, ये जो सेकंड स्टेप है ना, उसका जो मन है वो इस भावनाओं से भर जाता है, पिछली यादें जो ताजा हो जाती है, तो पिछला जो सारा अनुभव है वो यहाँ पर बहने लगता है, डर का। और इस डर के भावनाओं की वजह से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इस फीलिंग्स नेगेटिव हो गई, इसी वजह से उसके विचार परिवर्तन होने लगते हैं। तो उसको हम अच्छा, किसी को पूछना है अभी तक, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसमें वाइस वर्सा भी तो है, जैसे कोई बहुत नेगेटिव जोन में, अगर उसको हम कुछ अच्छी चीजें याद दिलाते हैं, तो उसके मन की स्टेज फीलिंग्स थोड़ी अच्छी होने लग जाती हैं, देन उसको थॉट्स भी अच्छे आने लग जाते हैं, जैसे काउंसलिंग प्रोसेस एंड ऑल में होती हैं चीजें। हाँ, होगा धीरे-धीरे वो खुद को, हाँ, परफेक्ट होगा। लेकिन उसमें आप ऑब्जर्व करते होंगे कभी कभी कि जब हम एनवायरनमेंट देंगे तो होगा, जैसे ही हम एनवायरनमेंट ले लेंगे तो वापस वहां आ जाएंगे। मतलब जैसे आपने बताया कि हाँ, जब हमने कभी कभी देखा है कि हम एनवायरनमेंट देते हैं तो वो मतलब वो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या वो अपने आप सीख गए कि कैसे ऐसा करना है? नहीं तो क्या होगा, वो हमेशा के लिए उस एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि परमानेंट शिफ्ट करना है, हमारे परमानेंट हमारी मन की स्थिति अच्छी करनी है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यही है कि हमारी स्मृति अच्छी बनी रहे, और स्मृति के ऊपर कोई भी व्यक्ति
अपने आप जब तक वर्क नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। बाकी सारा जो है ना विचार परिवर्तन है, वो आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। आप किसी को एफर्मेशंस भेज सकते हैं कि आप अच्छा अच्छा ऐसे सोचना, 5 बार सोचना, 20 बार सोचना, आप ऐसे हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको ये समझ में नहीं आया ना कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट करना है, तो वो प्रयत्न करेगा, और क्योंकि विचार एफर्मेशंस करेगा उसको फायदा भी होगा, क्योंकि विचार से ही फीलिंग्स बदलती है। लेकिन उसका अगर ये ध्यान नहीं रहा ना कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट कैसे करनी है, तो क्या होगा, वो जब तक विचार बदलता रहेगा तब तक वो सफल रहेगा। जिस दिन उसने विचार बदलना बंद किया तो वापस उसकी जो पुरानी कॉन्शियसनेस है ना उसको टेक ओवर कर लेगी। हाँ, यस। जी ओम जैसे शांति। हाँ जी, ओम शांति। बोलिए नहीं बहन। शांति दीदी, आप बोल दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ ब्रदर, हम ये कहना चाह रहे थे, जैसे आप कह रहे हैं कि हम कंटिन्यूअसली अफर्म कर रहे हैं, एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करने के लिए पॉजिटिव अफर्म करते जा रहे हैं। तो जैसे ही हम अफर्म करना बंद करेंगे तो हमारी जो पॉजिटिविटी है वो रुक जाएगी। लेकिन हमने जो सुना है कि अफर्मेशन यदि कंटिन्यूअसली हम कांस्टेंट वे में करते चले जाएं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो कंटिन्यूअसली बुक लिख रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे। तो सब करेक्ट, हाँ करेक्ट, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। बट मुझे आप ये बताइए कि जिस तरह से अभी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो आप ये बताइए कि प्रैक्टिकल में देखा जाए तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये दुनिया मतलब क्या करे, सभी ऐसे अच्छी हो जाएगी? क्या हम देख रहे हैं कि दुनिया में रोग कम हो रहे हैं? क्या हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स कम हो रहे हैं? प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो ये नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक ये है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस इज अ मेथड, वो एक मेथड है, लेकिन आप सबकॉन्शियस में चेंज क्या करने का ट्राई कर रहे हैं? एग्जाम्पल, जैसे आई थिंक किसी दीदी ने पर्सपेक्टिव का एग्जाम्पल लिया था, हाफ ग्लास वाला कुछ, है ना? तो बात यही है कि हम अभी करना क्या चाह रहे हैं। हम इस दुनिया को जो देख रहे हैं उसको हम किस तरह से देख रहे हैं। हमें इस तरह से देखना है प्रैक्टिकल में कि इस दुनिया जैसे कि इस नाउ ऑलमोस्ट गॉन, अभी हम इसमें क्या बदलाव लाएंगे? ऑलरेडी इट इज मतलब पूरा जैसे विनाश की ओर है। आप समझे क्या बोल रहा हूं? तो बात यह है कि ऑफ कोर्स अफर्मेशंस जो है उसकी वजह से सारा चेंज होता है, लेकिन बात यह है कि हमें किसी को गलत भरोसा नहीं दिलाना है कि आप ऐसा करो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमें उनको ये बताना है कि सब कुछ अच्छा न भी हो ना, देन ऑल्सो यू शुड बी फाइन। ये बहुत फर्क है इसमें। मतलब इसीलिए हमारी 6 सेशन की सीरीज है ना, उसमें आप सबको ये पता चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट में अगर उसका जवाब दे तो बात ये चल रही है कि हमें कौन सी स्मृति परिवर्तन करनी है। स्मृति, अगर स्पिरिचुअल रीडिंग्स हम देखें, जो भी लोग मतलब स्पिरिचुअल रीडिंग्स पढ़ते हैं, मुरली जिसको हम कहते हैं, आप बताइए हर रोज की मुरली में बाबा दुनिया के बारे में क्या कहता है अलग अलग रीति से? कोई 1-2 जन बताइए, दुनिया के बारे में कौन से शब्द यूज करता है बाबा? बाबा कहते हैं दुनिया बस अब खत्म होने ही वाली खत्म होनी है। ओके, गई के गई। फिर कहता है कब्रिस्तान है। यस। फिर कहता है वर्थ नॉट ए पेनी है। आप देखना रोज एक या 2 पॉइंट आएगी जो दुनिया के बारे में बाबा कहते हैं, और फिर बाबा कहते हैं इसलिए भूलो इसे। मतलब समझ में आ रहा है ना? बात यह है कि हम अफर्मेशन सिखाएंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम उनको ये भी सिखाए कि दे शुड हैव अ डिसइंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड। उनको हमें जो सोल वर्ल्ड है ना, सोल वर्ल्ड जो हमारा घर है, उसके प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम वहां से आए हैं। अच्छा, अभी अफर्मेशंस की बात निकली है तो हम बात करते हैं। अफर्मेशंस में हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक होता है कि कुछ परिस्थिति है उसको सुधारने के लिए, चलो वो तो वर्क कर जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, आज वर्क कर गया, लेकिन क्या अभी इस दुनिया में गारंटी है कि मान लो कि सभी दुनिया में 8 करोड़ लोग अगर पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे तो ये रोग बोग सब चले जाएंगे? गारंटी है? नहीं है, क्योंकि भगवान खुद कहता है कि इट्स नॉट पॉसिबल।
तो हम अभी क्या सीख रहे हैं? अफर्मेशंस देना है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारे जो अफर्मेशंस होने चाहिए वो इट शुड शिफ्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल। तो अफर्मेशंस का एग्जांपल एक लेते हैं। आप में से किसी का प्लान है इस दुनिया में परमानेंट रहने का? बताइए। हाँ, किसी का ऐसा प्लान है कि यहाँ पर परमानेंट रहेंगे? नहीं भाई, ओम शांति। नहीं ना? नहीं, नहीं। तो अफर्मेशंस क्या होना चाहिए? अफर्मेशंस ये होना चाहिए, मैं यहाँ पर मेहमान हूँ, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। आप ट्राई करके देखो, एक दिन के लिए मेहमान है, जस्ट वन डे, ऐसे मान लो कि एक ही दिन के लिए मेहमान है। फिर आप देखो क्या शिफ्ट होता है पूरा दिन। आपकी इच्छाएं बंद हो जाएगी, आपको किसी के प्रति राग द्वेष है वो उसकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपको एक एक अफर्मेशन मिला कि आई एम ए गेस्ट। तो जब यहाँ पर गेस्ट है तो हम यहाँ पर इसलिए जो हमारे जो एफर्मेशंस है ना, वो हमें इच्छा मुक्त करने चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस तो हम सब लोग बहुत सारी करते हैं, ये वाली प्रैक्टिस हजारों बार कर चुके हैं, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रहती। जैसे कि वो हमारी हैबिट बने, हमारे संस्कार बने, हमारा नेचुरल नेचर बन जाए, तो वो कैसे एक हैबिट की तरफ हम बढ़ सकें। So that's what last 1 hour में did we reminded ourselves? लास्ट 1 आवर में, मतलब जो भी हम 1 आवर ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं ना, सो एवरी ट्रैफिक कंट्रोल डिड आई रिमाइंडेड माई सेल्फ हु एम आई। तो ये जो सारी चीजें हैं वही हम मतलब इसमें सीखेंगे। तो प्रैक्टिस इस बाबा ने ही बताई हुई है, लेकिन क्योंकि वातावरण बॉडी कॉन्शियसनेस का है तो एफर्ट भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरऑल दुनिया का एनवायरनमेंट बॉडी कॉन्शियस है, तो अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे ना तो हमारा एफर्ट भी है ना वो उसी तरह से होता जाएगा, और उसमें मेन बात जो है ना वो साइड में रह जाएगी। आई थिंक 1-2 दिन पहले ही बाबा ने कहा ना मुरली में कि सेवा के पीछे इतना ना हो जाए कि स्व को भूल जाए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। तो एनीवे, तो आप जो पूछ रहे हैं ना उसका आंसर ये है, सिंपल आंसर। अभी आपने पूछा तो एक और उसका जवाब देते हैं भाई जी। एक स्टोरी हम बात करते हैं क्योंकि है टाइम हो जाएगा। स्टोरी ये है कि एक बार JRD टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जिसने शुरू की इंडिया में, जमशेदपुर, राइट। तो उसका एक फ्रेंड था, उसकी पेन खोने की आदत थी, 5 रुपए की पेन ही खरीदता था। तो उसके JRD टाटा ने उसके, और ये रियल, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिलेगा, आपको सिर्फ लिखना है, बाद में कर सकते हैं, JRD टाटा स्टोरी ऑफ पेन, ऐसा कुछ लिखेंगे तो आ जाएगा। तो उसका फ्रेंड था, वो 5 रुपए की पेन खरीदता था क्योंकि वो उसकी आदत थी। आपने पूछा ना आदत कैसे बदले, उसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 5 रुपए की पेन ही खरीदता था। तो JRD टाटा बोले आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बोला कि मेरी आदत ही है तो क्या करूँ, खो जाती है। तो JRD टाटा ने उसको 22 कैरेट गोल्ड पेन दी, बोला कि आप 3 महीने के लिए यूज करना, बाद में आप मुझे दे देना। अभी 3 महीने के बाद JRD टाटा वापस उसको मिले और उसने देखा उसकी पेन खोई नहीं थी। अभी आप बताइए क्यों उसकी आदत बदल गई? बहुत महंगा पेन था, उसने बहुत ज्यादा अटेंशन रखा उसके लिए। That's it। जैसे ही JRD टाटा ने उसको बोला ये 22 कैरेट की पेन है, तो वैल्यू उसके माइंड में वो अटेंशन बढ़ गया कि वैल्यू पेन की बहुत ही हाई है, और जैसे ही उसने उस पेन की वैल्यू को बढ़ा दिया, दैट्स इट, उसकी आदत बदल गई। एक बार भी नहीं खोया उसने। आप भी ट्राई कर सकते हैं। आपको नॉर्मल पेन है, आपके गोल्ड पेन है, आप देखना आपका अटेंशन बढ़ जाएगा। भाई जी ये पेन वाली बात होगी सिंपल। अगर मैं बात करता हूँ, मेरे को योगा की हैबिट बनानी है, मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा हेल्दी चीज है और सबकी लाइफस्टाइल के लिए बहुत नीड है, तो मैं वहां पे क्या अपने से बात करूं या कैसे थॉट्स दूं कि योगा की वैल्यू मैं समझ सकूं? तो वही सेल्फ टॉक। हाँ, तो वो एक्चुअली आगे आएगा क्योंकि हम सभी एग्जांपल लेने वाले हैं, लेकिन आज के सेशन में शायद वो कवर नहीं होगा।
तो इज इट ओके, वी कैन टेक ठीक नेक्स्ट? है, हाँ, नेक्स्ट सेशन में हाँ हम हाँ, देख लेंगे, अभी आगे उसका का आंसर तो- मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो 6 सेशन की सीरीज है ना, एंड में हम लोग जैसे कि एक विधि, जो विधि है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एक्यूरेट मेथड, जो मतलब मैंने अनुभव किया पिछले 2 साल में एक्चुअली, तो वो एक्यूरेट मेथड जो है, इसलिए सब समझ रहे हैं। एनीवे, तो बात ये है, वो छोटा सा एग्जांपल था। आपको सिर्फ ये ट्राई करना है ना, जहां पर भी आपका चेंज नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल हेल्थ अच्छी नहीं है बॉडी की, तो सम हैबिट्स आर रॉन्ग, सो मतलब आप वैल्यू बढ़ा दो। आप ऐसे नहीं सोचो कि मेरी ये आदत गलत है, मैं गलत खाता हूं। आप खाली इतना देखो कि आप वैल्यू दे रहे हो हेल्थ को कि नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ बॉडी की हेल्थ को वैल्यू देना शुरू कर दो, बाकी बाकी सारा अपने आप शिफ्ट होने लगेगा, खाना भी शिफ्ट हो जाएगा, सब कुछ, मतलब एक्सरसाइज, सब कुछ। ये बहुत अच्छी, ये जो स्टोरी है ना, आप गूगल पे पढ़ना, उसमें सारा एग्जाम्पल दिया है। अगर आप बॉडी की वैल्यू समझेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ऐसा। इसलिए आप देखो, लोगों को हम समझाते हैं लेकिन समझते नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव द वैल्यू ना, वैल्यू नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो ओके, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट तो हमने क्या सीखा, जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स, उसकी वजह से आपके विचार परिवर्तन होने लगते हैं, और जिसको हम अभी शब्द देते हैं। तो अच्छा, आप में से किस किस ने देखा कि कभी कभी साइक्लिकल थॉट्स आते हैं, एक ही विचार पूरा गोल गोल घूमता रहता है होता है, ज्यादा तो है ना, सबके होता साथ है ना। होता तो ये जो गोल गोल घूमता है ना, उसको वृत्ति कहते हैं, इसी को वृत्ति कहते हैं। तो ये थर्ड थर्ड स्टेप हम जा रहे हैं अभी, जिसको हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं, आइदर सॉरी, है 1 सेकंड, जस्ट मुझे चेक, हाँ या वही, यही वृत्ति है। तो वृत्ति के लिए हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं, मन का मूड, मन की पोजीशन, मन की पोजीशन। तो वृत्ति को समझाना है ना, तो आप गाड़ी का एग्जांपल लिख सकते हैं। कार में गियर होता है, कार में गियर होता है। गियर को अगर फर्स्ट गियर में रखेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, और गियर को अगर रिवर्स में रखेंगे तो गाड़ी पीछे जाएगी। तो हमारा भी ऐसा है मन का। हाँ, मन अगर सही पोजीशन पे है तो चढ़ती कला में जाएगा, और मन अगर गलत पोजीशन में है तो गिरती कला में जाएगा। और ये पोजीशन जो है वो चेंज होती है हमारी स्मृति से, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी वृत्ति क्या है, तो वृत्ति हिंदी में ये शब्द बहुत अच्छा है, अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं, लेकिन जब हिंदी शब्द यूज करते हैं वृत्ति, तो उसमें शब्द आता है वृत्त। वृत्त माना, कौन बताएगा क्विकली? वृत्त सर्कल माना होता है। सर्कल, वृत्त माना सर्कल। सर्कल। ओके, तो अभी ये जो सेकंड स्टेप में जो आपकी डर की भावनाएं है ना, उसकी वजह से कांस्टेंट आपको डर के विचार आने लगेंगे, अब क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो इसको हम सर्कल कहते हैं। तो वृत्ति को समझना है ना, तो एक और एग्जांपल है। आपने कभी कभी देखा होगा ट्रैफिक में, मतलब जब हम 4 रास्ता होता है ना, वहां सर्कल होता है, और कभी कभी ट्रैफिक ऐसा जाम हो जाता है कि वो सब लोग गोल गोल घूमते ही रहते हैं। समझ में आ रही है पॉइंट? तो ये, इसको हम वृत्त कहेंगे, वृत्त। तो ये स्थिति क्या होती है, जब ऐसी ट्रैफिक की समस्या होती है ना, तो सब लोग गोल गोल घूमते रहते हैं। ऐसे ही आपके मन में जब ये डर की भावनाएं हुई, तो अभी नेक्स्ट स्टेप है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, भावना की वजह से आपके विचार बदलना शुरू हो गए, और ये इतने व्यर्थ विचार चलने लगते हैं, तो एक वृत्ति बन जाती है। इसलिए यहाँ पर सर्कल दिखाया है। तो ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, वो जैसे कि सोल है, मन है, और मन में जैसे कि ट्रैफिक है ना, कंट्रोल में ही नहीं है अभी। और कभी कभी आपने देखा होगा, आप अगर कोई एक बात को वैल्यू देते हैं ना ज्यादा, कॉन्स्टेंटली उसी के विचार, ऐसा क्यों, वैसा को, ये सही नहीं, वो सही नहीं, कॉन्स्टेंट, आप उसमें से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो इसको एटीट्यूड कहते हैं, और हिंदी में शब्द अच्छा है वृत्ति, वृत्त। तो इसीलिए मतलब 2 ही ऑप्शन है, या तो ये मतलब साइक्लिकल थॉट्स तो चलेंगे ही चलेंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब ये समझ में आया आपको? कांस्टेंट विचार तो आपको चलेंगे, क्योंकि मन का तो काम ही ये है। लेकिन पिछला जो है ना, मन की भावनाएं,
उसके ऊपर डिपेंड है कि साइक्लिकल थॉट्स कैसे चलेंगे। और मन की भावनाएं हैं, उसका आधार है आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो। इसलिए देखो भगवान कैसे अच्छी तरह से कहता है, देखते हुए नहीं देखो। तो आप जो अफर्मेशंस की बात कर रहे थे ना, तो भगवान ने अफर्मेशंस क्या दिए हैं? भगवान ने अफर्मेशंस दिए हैं, देखते हुए नहीं देखो। तो अगर आपने वो कर लिया ना, तो शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर और सारी मुसीबतें मतलब बंद हो जाएगी। एनीवे, तो ये हुआ वृत्ति। तो वृत्ति क्लियर हुआ सबको? भावनाओं की वजह से आपके साइक्लिकल थॉट्स, फिर मतलब एक ही प्रकार के विचार, वो उसमें से आप बाहर ही नहीं आएंगे। और एक और पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इस समय जब आपको व्यर्थ विचार चलते हैं ना, उस समय आप जल्दी से बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जब तक आप स्मृति परिवर्तन नहीं होगी ना, तब तक वो शिफ्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक में जो चलाने वाले हैं ना, जब तक वो जागेंगे नहीं ना, तब तक बाहर नहीं आ सकेंगे, घूमते ही रहेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं जागरूक हो जाओ, बी सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस माना अवेक। तो अगर आप वापस अवेक हो जाएंगे, तो मन की भावनाएं शिफ्ट होगी। एग्जाम्पल ना, आप ये ट्राई करके देखना, जब भी आपको व्यर्थ विचार चलते हैं ना, व्यर्थ विचार स्टोरी के बारे में ही चलेंगे, ड्रामा के बारे में ही चलेंगे, किसने कुछ किया नहीं किया, सही गलत। तो भगवान कहते हैं कि आप दुनिया के बारे में सोचो ही नहीं, मैटर क्लोज। वो अभ्यास प्रैक्टिस है, वो एक प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हैबिट बनेगी और धीरे धीरे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो थर्ड हुआ वृत्ति। वृत्ति क्लियर हुआ सबको? तो इसको एटीट्यूड कहते हैं। अभी आप किसी को डायरेक्टली बोलो कि बी पॉजिटिव, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसे होगा बेचारे का? क्योंकि उसका ऑलरेडी व्यर्थ का ग्रुप, व्यर्थ का वृत्ति चल रहा है। और आप थोड़ा मदद कर पाएंगे, शायद वो थोड़े दिन के लिए शांत भी हो जाएगा, थोड़े समय के लिए, लेकिन वो दूसरे दिन आपको बोलेगा आपने बोला लेकिन फिर भी मुझे वही विचार आते, क्योंकि वो वही देख रहा है जो नहीं देखना चाहिए, वो वही सुन रहा है जो नहीं सुनना चाहिए। वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उसके कंट्रोल में है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा, हम सबको सुनाते हैं, कई लोग कहते हैं लेकिन मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो लोग क्या देखते हैं पूरा दिन में, वो बंद नहीं हुआ ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। तो भाई जी जैसा आपने एक्सप्लेन किया, तो इस पे ये होता है कि सेकंड स्टेप पे ही अगर हम खुद की भावनाओं को देख लें कि भावनाएं क्या आ रही है, नॉट सो पॉजिटिव है या नेगेटिव तरफ है, और उसी समय फिर चेक करेंगे कि स्मृति में ली गई है भावनाएं, कहीं स्मृति, तो शायद हम थर्ड स्टेप में जाने से बच सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जहाँ मतलब ये गए तो फिर हाँ निकलना मुश्किल। यू आर राइट। मतलब एक्चुअली ये आप बता रहे हैं ना, वैसे इजी भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत फटाफट होता है। हाँ, लेकिन व्हाट यू आर टेलिंग इज राइट, व्हाट यू आर ट्राई टेलिंग इज राइट। अगर हम हाँ अपने आप को बोलते रहे कि हर बार भावनाएं चेक करिए, हाँ, क्या तो आप भावनाएं आ रही है। साइलेंस, यस, आप साइलेंस में रहेंगे। मतलब आप कुत्ते को देखने से पहले अगर आप ऑलरेडी हायर कॉन्शियसनेस में थे, आप समझ में है, कुत्ते को देखने से पहले अगर आप पहले ही ऊंची स्मृति में थे, मानो कि आपने गेस्ट का अभ्यास किया था, फिर आपने सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास किया था, तो शायद हो सकता है वो देखने के बाद भी, पिछली स्मृति इमर्ज होने के बावजूद भी आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आप ऊंची स्मृति में ऑलरेडी थे। लेकिन 4 घंटे से अभ्यास नहीं किया तो वो स्मृति टेक ओवर करेगी। और भाई जी सपोज उस समय कुत्ते से डर गए और उस समय डर की फीलिंग हुई, लेकिन बाद में हम उस सीन में गए, क्यों हम तुरंत डर गए थे? अगर बाद में भी वर्क किया तो फिर हम स्मृति को पकड़े कि नहीं, मुझे ये डर बैठा हुआ है क्योंकि मैं ये स्मृति में थी कि मेरे फ्रेंड को काटा है। तो अगर मैं उस पर काम करूँ कि नहीं, ये डर तो एक जन का है, बहुत जन तो कुत्ते से पास कर जाते, खेलते हैं, तो अगर हम ऐसे काम करें तो शायद आगे फिर वो डर कम हो जाएगा। हाँ, वही हम सीख रहे हैं अभी आगे। दैट्स व्हाट यू आर राइट, परफेक्ट। तो अभी वृत्ति के बाद वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ये एक बार मुरली में आया था, आई विल शेयर नेक्स्ट टाइम द डेट ऑफ द मुरली, जिसमें बाबा ने कहा सारे ज्ञान का सार है ना, आप सर्च भी कर सकते हैं, एसेंस ऑफ होल नॉलेज इज कॉन्शियसनेस, ऐसे एक पूरी मुरली है। आप चाहे तो अभी भी मैं दे सकती, ठीक है, एंड में दूंगा। तो सारे ज्ञान का सार कॉन्शियसनेस, मतलब उस मुरली में बाबा ने बताया ये सारी सीक्वेंस जो है ना, वो मुरली में ही है। जैसी स्मृति वैसी भावना, जैसी भावना वैसे वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि,
और हमने ये एग्जाम्पल लिया, कहीं पर मिला, और थैंक्स टू दैट ब्रदर, मुझे याद भी नहीं है वो किसने दिया था, मतलब बाबा ने किसी के द्वारा हमें दिया था, उसके बाद हमने ये सब मतलब जैसे ट्राई किया। तो अभी फोर्थ क्या है, वृत्ति के बाद अभी सर्कल में वो विचार चल रहे हैं, अभी आपकी दृष्टि बदलेगी। तो वृत्ति जो है ना, वृत्ति जो है उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मन की दृष्टि, उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं आपकी मन की आंख है ना उसकी दृष्टि। और अभी जो हम दृष्टि की, ज्यादातर हम दृष्टि शब्द उपयोग करते हैं तो आंखें याद आती है, राइट, आंखें याद आती है। तो अभी आप देखो इस डायग्राम में अच्छी तरह से, एक्चुअली यहां से यहां नहीं, यहां से आया, वो स्मृति से आया। तो वृत्ति अभी नेगेटिव है ना, डर की वजह से। तो ये जो आंखों में आप देख रहे हैं ना कुछ चित्र, वो यहां से ट्रांसफर हुआ, ऐसे समझना है। मतलब आपकी पहले की वृत्ति के आधार से अभी ये कुत्ते को आप देख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड, कि क्योंकि वो स्मृति बदल गई, इसकी वजह से वृत्ति बदल गई, नेगेटिव हो गई, और वापस उस कुत्ते को देखा। तो अभी आप जो कुत्ते को ये दृष्टि दे रहे हैं ना, दृष्टि, संकल्प से आप सोचेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, विशेषता देखो, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि आपको ये फोर्स कर रहा है। ये वृत्ति का जो फोर्स है ना, वो आपको बहुत ही फोर्स कर रहा है कि इसी तरह से देखो कुत्ते को। तो आप ज्ञान के हिसाब से आपको पता है कि ऐसे नहीं देखना है, लेकिन आपको ये बहुत ही अंदर का बड़ा फोर्स है, और इस फोर्स की वजह से आपकी आंखों में जो एक दृष्टि आती है ना कुत्ते के प्रति, वो कैसी होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि आपका जो दृष्टिकोण है ना उसके प्रति वो चेंज हो जाएगा। अभी आप कैसे देखेंगे कुत्ते को, दुश्मन की तरह देखेंगे कि मित्र की तरह देखेंगे? हाँ, कैसे देखेंगे? अगर डर की भावना थी, वृत्ति नेगेटिव हो गई, अभी आप दुश्मन की तरह देखेंगे कुत्ते को। आपकी दृष्टि कौन सी होगी उसके प्रति, दुश्मन की होगी कि मित्र की होगी? एज एनिमी होगी ना भाई जी। एज एन एनिमी, या राइट। साइलेंट फियर वो भैया जो है ना अंदर, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर आउट होता है, आती है। थोड़ा फिर से, आपके वॉइस क्लियर नहीं था जी, वो जो साइलेंट फियर वो है ना, वो सिचुएशन को देख के वो अंदर ही कहीं ना कहीं छिपा है, वो एकदम से पर मिलेगा तो पॉजिटिव नहीं, वो निगेटिव ही होगा हमारा हाँ, तो वही, वो कैसे पॉजिटिव होगा हम देखेंगे। जी। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ये हो रहा है, इसलिए हमें सारी डिफिकल्टी आ रही है, बाकी तो एकदम इजी हो जाना चाहिए। डिफिकल्टी इसलिए आ रही है कि पास मेमोरी नेगेटिव। तो अभी फोर्थ स्टेट में दृष्टि बदल गई, तो आप समझे दृष्टि कैसे बदली, पहले वृत्ति बदल गई, कांस्टेंट उसके प्रति नेगेटिव विचार आने लगे, उसकी वजह से आपकी दृष्टि बदली। अभी आप कुत्ते को कितना भी चाहो मित्र की तरह नहीं देख सकते, और उसका रूट क्या है, रूट है यहाँ स्मृति परिवर्तन होना। अभी आप ये बताइए, सपोज यही व्यक्ति था, उसका पहले ऐसा कुत्ते के प्रति कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसकी स्मृति अच्छी रहती ना। अगर उसकी स्मृति अच्छी, ऐसे आप कई लोगों को देखा होगा ना, रास्ते में जाते हैं तो वो कुत्ता उनके साइड में से जाता है तो भी वो, उनको वो डर नहीं लगता है, वो चला जाता है, देखा आपने कभी? लेकिन कोई कोई लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, फर्क क्या? तो उस वो दृष्टि, क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस पॉजिटिव है कि जो भी है, उनकी दृष्टि उसके प्रति न्यूट्रल रहती है। न्यूट्रल माना अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं, न्यूट्रल। तो अभी दृष्टि दुश्मन की हो गई इस एग्जाम्पल में, और क्योंकि दृष्टि दुश्मन की हो गई तो उसका कर्म क्या होगा अभी नेक्स्ट, कृति। तो यहां पर निर्णय भी होगा क्या करना है, और कृति भी बदलेगी। अभी आप बताइए कृति क्या होगी क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर? तो भाग जाएंगे, नहीं तो कुछ देखेंगे कि कैसे उससे दूर चला, मीन्स उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट, हाँ जी। वो
अगर एंगर से देख रहा है, गुस्से से देख रहा है, तो उसको हर्ट करने की भी कोशिश कर सकता है, उसको कोई स्टिक से या पत्थर से भी मार सकता है। हाँ, तो जैसे बताया ना, 2 ही पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी, हमारे व्यवहार में 2 ही पॉसिबिलिटी है। हम या तो किसी से प्यार करेंगे या तो नफरत करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, दुश्मन है ना, तो दुश्मन मतलब उसको डर तो है, तो दुश्मन की तरह देखा ना, इसका मतलब या तो आप भागेंगे, या क्योंकि आप अपने को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेंगे ना, क्योंकि आपको लगता है कि वो मुझे काटेगा। तो इस डर की वजह से या तो आप भागेंगे या तो ऐसे स्टिक लेके उसको मारेंगे। अभी समझना ये है कि एक तो ऑलरेडी स्मृति नेगेटिव थी, वापस आपने ये एक्शन किया, क्योंकि आप जिस इसको जैसे मुरली में यूज करते हैं शब्द परवश हो गए, परवश। आत्मा ये परवश है, व्यक्ति परवश है संस्कार के, इसका मतलब ये हुआ परवश है ना। भाई जी एक बात करना चाहती हाँ, वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस तो है। आपका वॉइस लो है, आप चेक कीजिए माइक। हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ, अभी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, साइकोलॉजी में इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट मोड। एग्जैक्टली, परफेक्ट, वो भी ठीक है। हाँ, ये हाँ। हार्मोन्स के वजह से होती है, एड्रिनलिन के वजह से ही होती है कि ऐसी सिचुएशन में अगर भाग जाए या डिफेंड करे कि अटैक करे। यस। हाँ। तो अभी बात ये है कि ये फिर से एक कर्म हुआ ना, एक्शन हुई, और यही जो कर्म है वो अभी आपका इम्प्रेशन बनाता है। जो आपने किया वही आपका इम्प्रेशन बना। तो अभी नेक्स्ट स्टेप इम्प्रेशन। ठीक है, तो अभी इम्प्रेशन क्या बनी, इम्प्रेशन क्या बनी? तो क्योंकि आपने ये या तो उसको भगाया या तो आप भागने लगे, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, आप सफल हो गए या तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, जो भी माना इस व्यक्ति को, ठीक है ना। तो अभी इम्प्रेशन क्या हो गई, अभी इम्प्रेशन क्या हो गई, इम्पैक्ट होगा ना, इम्पैक्ट। वापस डर बढ़ गया ना, क्योंकि काटा, इंक्रीज हो गया। हाँ इम्प्रिंट हो गया। तो एक्चुअली ये इम्प्रेशंस वापस चेंज हो गई, और इसी इम्प्रेशंस की वजह से नेक्स्ट टाइम क्या होगा, और भी वो डबल वो देखते ही और भी भाग जाएगा। हैबिट बन जाएगी। यस अब एग्जैक्टली। ये बात पक्की हो गई उसके लिए कि Yes. अब अगर कुत्ते को देखना है तो बस उसे इस तरह से ही बचा जा सकता है, या तो यस उसका एक्शन करो या भाग यस। जाओ। हाँ, तो लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, बात ये है कि इम्प्रेशन बनी, और इसी इम्प्रेशन की वजह से, क्योंकि इम्प्रेशन अभी स्ट्रांग हो गई ना, तो इस इम्प्रेशन की वजह से, इसलिए ऐसा कहा जाता है ना, कोई भी चीज आप बार बार करो तो इसकी वो छाप बन जाती है, और उसी के हम परवश हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल से हमने क्या देखा, जो मन की पहली स्टेज है वो स्मृति है, ठीक है। और स्मृति कैसे बनती है हम देखने वाले हैं आगे के सेशंस में, लेकिन आज एग्जाम्पल लिया था कि स्मृति एक बैकग्राउंड सूक्ष्म फंक्शन है, जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे उस एनवायरनमेंट की वो छाप पड़ती है। और आप बताइए, पूरा दिन में, पूरी मुरली में, स्पिरिचुअल रीडिंग्स में भगवान क्या कहता है, बाबा क्या कहता है, क्या करो, कितने घंटे याद करो, ऐसे 8 आवर्स। 8 आवर्स। क्यों ऐसा कहता है? वो बोलता है आप अमेरिका में पूरा दिन रहते हैं तो स्मृति बदलती है, तो 8 घंटा तो रहो तो स्मृति बदलेगी। पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो। समझ में आ रही पॉइंट? क्योंकि आप जितना समय जहां गुजारते हैं वही स्मृति वापस आएगी। तो ये सीक्रेट है कि क्यों वो बार बार कह रहा है मुझे याद करो, माना उसी के ज्ञान की एक्सपीरियंस करते रहो। मैं गेस्ट हूँ, ट्रैवलर हूँ, घर वहां पर है, जैसे ही काम खत्म हो जाए तो वो घर याद आना चाहिए। कर्म योगी जो बाबा शब्द यूज करते हैं, योगी, योगी एक्चुअली योगी माना उसको याद है कि वो कहाँ से आया है, और भोगी माना वो भूल जाता है तो वो कहाँ से आया है। बस उतना ही फर्क है स्मृति में। तो एनीवे, तो
ये हुआ पूरा 6 स्टेज का डिस्कशन। सार क्या है? सार ये है कि ये सारी चीजें फटाफट होती है, इसलिए कई सारी बार हम कहते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहा, ऐसा हो गया, तो हम परवश है। अभी ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, और हम तो जन्मों जन्म के इम्प्रेशंस से भरे हुए हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई कॉन्शियसनेस जो स्मृति है वो इमर्ज हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कोई एक व्यक्ति के साथ आपने पुरुषार्थ किया, मतलब आपने कॉन्शियसनेस शिफ्ट की, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आ गया, अचानक आपकी स्मृति वापस नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए इट रिक्वायर्स एक्यूरेट एफर्ट, और पूरा जो गोल्डन एज है ना वो इसी के आधार से आ रहा है, शिफ्टिंग द कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये हुआ पूरा साइकिल। अच्छा, अभी नेक्स्ट उसको बदलेंगे कैसे, वो आगे हम देखने वाले हैं सेशंस में। लेकिन सिंपल है कि जब तक वो स्मृति परिवर्तन नहीं होगी ना कि ये ही इज नॉट माय एनिमी, वो स्मृति परिवर्तन, सोल ब्रदर काइंड ऑफ, वो जब तक वो एनवायरनमेंट में नहीं आएगा तब तक वो नहीं होगा, तब तक ये पूरा एक्सपीरियंस चेंज नहीं होगा। ये मैंने मेरे साथ खुद किया है, कुत्ते के ही साथ। मतलब पहले क्या होता था, जब हम वॉक करने जाते हैं ना, तो कुछ भी बेचारा वो मुझे कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन मेरी भी कुछ ऐसी स्मृति होगी, कुछ डर या पता नहीं, तो कुत्ते को देख के जैसे एक दुश्मन का भाव आता था, तो बिना वो मुझे वो परेशान कर ही नहीं रहा है, फिर भी मैं वो स्टोन लूंगा, उसको मारूंगा। अभी ये बिना मतलब में मार रहा था, अभी याद आ रहा है। तो ऐसे क्या हुआ, मैंने बिना मतलब उसके मारा, तो वो मुझे आएगा ना दौड़ के वापस, क्योंकि उसको डिफेंस करना पड़ेगा। लेकिन जब से ये थोड़ा समझ में आया ना, तो क्या 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 एक्सपेरिमेंट किया, जस्ट डोंट डू एनीथिंग उस समय। मतलब एक्चुअली है ना, ये सीक्रेट है, आप कोई भी एनिमल्स है ना उसको इनसिक्योर फील कराएंगे ना, आपके बिहेवियर से आप उसको इनसिक्योर फील कराएंगे ना, तो वो डिफेंसिव मैकेनिज्म में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, हो सकता है वो ऐसे, मतलब कुत्ते तो कभी काट लेते हैं, लेकिन आपको अगर बचना है, बाई चांस आपको क्रॉस होना पड़ता है, तो ये अभ्यास ये किया, डोंट थिंक अबाउट इट, मतलब उसके बारे में कुछ ऐसे नहीं सोचो वो काटेगा कि नहीं। तो मैंने अभी बहुत बार देखा कि जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो वो मतलब कुछ नहीं, मतलब लेट्स इट, इवन वो भौंकता भी है ना, तो हमें सिक्योर रहना है, मतलब एकदम साइलेंट रहना है। आपने कभी कभी देखा होगा, आप अगर व्हीकल में जाते हैं, अगर वो आपके पीछे भागता है ना, अगर आप व्हीकल को खड़ा रख के कुछ करेंगे नहीं ना, तो वो चला जाएगा। लेकिन आप जब व्हीकल को खड़ा करके निकल के उसको मारने लगेंगे ना, तो वो आपको और भौंकेगा और मारने आएगा। तो ये सीक्रेट है कि हम जितना सिक्योर फील करेंगे, तो आपके आसपास जो है ना वो भी सिक्योर फील करेंगे, एनिमल्स वगैरह, इसलिए उनका व्यवहार बदलता है, ऐसे ही नहीं बदलता। सतयुग में, गोल्डन एज में क्यों, मतलब एनिमल्स आर वेरी प्योर एंड लवली, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर बिहेविंग दैट वे। ह्यूमन बीइंग्स इनसिक्योर फीलिंग नहीं कराते उनको। ठीक है, तो ये आज हमने सीखा, आशा है सबको कुछ समझ में आया ज्यादा। अभी कुछ प्रश्न लेना है तो टाइम है, और किसी को कुछ शेयर करना है तो भी हम ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के कुल सेशन से हमने यही पाया कि थिंक गुड, गुड फॉलो, थिंक एविल, एविल फॉलो। जैसा सोचते हैं वही चीज हमारा फॉलो करना शुरू कर देती है। हम इम्प्रेशन से चले थे, स्मृति से चले थे, और आते ही आते इम्प्रेशन स्मृति पे ही और स्टैंप लग जाती है स्ट्रोंगनेस की। तो आज के सेशन में हमने बहुत सी बातों का देखा, और उम्मीद है कि आगे वाले सेशंस में जिसके जितने भी डाउट हैं वो भी और मोर क्लैरिटी उसमें आती चली जाएगी। मैं अपने सभी भाइयों से, सभी बहनों से आग्रह करती हूँ, अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू आवर टॉपिक, यू कैन आस्क एंड यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो। This is our family group. You can ask any questions if you have queries in your heart. हाँ भारती बहन। भाई आपने इतनी अच्छे से क्लियर किया है। हाँ जी। भाई जी, अभी कुछ मेमोरीज यानी कि
बहुत सारी बातें, इसका मतलब है हम जो अभी भी रिएक्ट करते हैं या किसी सिचुएशन को लेके, इट मस्ट बी इन द conscious mind, right? Means we are carrying this sanskar from our past lives also, right? Many. So then how can we how should we take it, like how क्या कल आप बताएंगे उसके बारे में, इरेज कैसे करना है या चेंज कैसे करना है? मीन्स यार हाँ वही मैं आप बताएंगे। हाँ या श्योर वो कवर होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्चुअली हमारा मन है ना, हमारा मन जो है वो एक ही है। उसको या तो आप कॉन्शियस होके उपयोग कर सकते हैं और या आप अनकॉन्शियस। एक्चुअली यहाँ पर खेल इतना ही है, जागरूक और नहीं जागरूक है। तो पता कैसे चले कि हमारा मन दुश्मन उपयोग कर रहा है? दुश्मन माना अगर हमारी लैंग्वेज में कहे तो रावण, ईगो। ईगो, तो हम ईगो मोड में है या सोल मोड में है, वो कैसे पता चलेगा? तो फर्क यही है। तो कैसे करें? तो हमें एक्चुअली ये जो गाड़ी की पोजीशन का एग्जांपल अगर आपको याद है, आपको अगर गाड़ी सही दिशा में चलानी है तो गियर को फर्स्ट गियर में रखो। आप रिवर्स गियर में रखेंगे तो भी सफलता तो मिलेगी, क्योंकि रिवर्स में भी गाड़ी तो आगे जाएगी ना। आप समझे? रिवर्स गियर में आप गाड़ी चलाएंगे तो आप जाएंगे तो सही, लेकिन डेस्टिनेशन की ओर नहीं जाएंगे। ऐसे ही जब हमारा मन जो है ना वो एक ही है, एक ही है, लेकिन अगर वो आपका मन दुश्मन उपयोग करता है तो आपकी भावनाएं अलग आएगी। एक दुश्मन बैठा है 2500 साल से, जिसको हम ईगो कहते हैं, ठीक है? और अगर आप कॉन्शियस हो जाते हैं तो आप ईगो को बाईपास भी कर लेंगे, जो हमारा एक सेशन भी है, कैसे रिड्यूस करना है ईगो को। तो सारा खेल जो है ना, अगर आप मुरली में भी देखें, जो लोग स्पिरिचुअल रीडिंग्स करते हैं, एक ही लाइन आती है, कंसिडर योरसेल्फ एज ए सोल एंड रिमेंबर मी। पहली लाइन में यही होता है। तो क्या कर रहे हैं वहां पर कि सोल कॉन्शियस होके अपने मन को उपयोग करे तो दुश्मन से बच जाएंगे। तो आंसर ये है, हाँ? तो जैसे जिसको हम कहते हैं मन मना भव, और दूसरा है मन रावण भव। मन रावण भव मना, रावण मन का उपयोग करता है। तो जब भी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है ना, समझ लो कि रावण ने पूरा हाईजेक कर लिया आपके माइंड को। और वो हाईजेक तो कर ही लेगा, उसकी तो आदत है 25 साल से हाईजेक करने की, इसलिए हम हाईजेक हो जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है वन लाइन में, जो बाबा सिखाते हैं, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द स्टोरी। जो आपको आंखों से दिख रहा है ना, उसकी वैल्यू 0 कर दो। जो आज की स्टोरी थी ना पेन वाली, वही ट्रिक बाबा भी यूज कर रहा है। वो रोज कहता है ये कब्रिस्तान है, मतलब यहाँ पर वो होप क्रिएट नहीं कर रहा है, इस दुनिया के बारे में वो कोई आशा नहीं दिखा रहा है। वो कहता है ये कब्रिस्तान है, आप मेरे साथ रहो बस। क्योंकि अभी इसमें कोई इंप्रूवमेंट्स के चांसेस नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम। तो उसके साथ रहेंगे, माना इस ड्रामा जो चल रहा है ना, उसको वैल्यू 0 कर देनी, बिल्कुल 0, वर्थ नॉट ए पेनी। ये प्रैक्टिस करनी है। अगर ये प्रैक्टिस, हम मुरली के पॉइंट सुनी लेकिन प्रैक्टिस नहीं की कि ये तो वर्थ नॉट ए पेनी है, कुछ भी आप देख रहे हो जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, आप बोल रहे हो ना संस्कार चेंज हो जाते हैं, इसका मतलब ये आप चेक करो आपने कोई स्थूल दुनिया को कहां पर आपने वैल्यू दी, किसको ऐसा करना चाहिए, किसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो इच्छा 0 करनी है, और वो इच्छा 0 तब होगी जब इसकी वैल्यू कम करेंगे। और वो कब होगा? जब हम ड्रामा को समझेंगे, तो सारा ये आएगा आगे। ठीक है? जी भाई, ओके। ओम जी भाई, शांति। थैंक थैंक यू। यू। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर।